नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राहुल लोधा। सिंधु इंस्टीट्यूट ऑफ एजुटेक की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम सूक्तयः इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। सूक्तयः का अर्थ होता है कि जो अच्छी चीज़ें, नैतिक चीज़ें होती है, जो हमें श्लोकों के माध्यम से पढ़ने को मिलती है, तो उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख ऐसी मिलती है जो हमें हमारे जीवन में अपनानी चाहिए। कुछ हमें ऐसा प्रेरणा स्रोत मिलता है जिसका उपयोग हम हमारे जीवन में कर सकते हैं। तो ऐसी क्या-क्या सूक्तियाँ हैं जो संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत भाषा में हमें पढ़ने को, देखने को मिलती है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यह जो पाठ है सूक्तयः, इस पाठ की भूमिका इस प्रकार है। अयं पाठः मूलतः तमिलभाषायाः तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। तिरुक्कुरल नाम का एक ग्रंथ है जो कि तमिल भाषा में लिखा गया है और यह जो हमारा पाठ है वो उसी तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयं ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। यह जो ग्रंथ है इसको तमिल भाषा में वेद की संज्ञा दी गई है, वेद के नाम से इसको पहचाना जाता है, जाना जाता है। अब क्यों इसको वेद कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से जैसा विज्ञान, जो संस्कृति का दर्शन और जो हमारी प्राचीन वैभव, हमारी धरोहर वेदों में प्राप्त होती है, वैसी ही धरोहर, उतना ही ज्ञान, उतनी ही संपदा हमें हमारे इस तमिल ग्रंथ में भी प्राप्त होती है। तो तमिल भाषा में यह वेदों की तुलना में इस ग्रंथ को रखा गया है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। इस ग्रंथ के जो प्रणेता है, रचनाकार हैं, वो हैं तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर एक ऋषि तुल्य व्यक्ति हैं जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है और अत्यंत महनीय विद्वान हैं। इसे प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो हैं तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर एक ऋषि तुल्य व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखा है। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। इस ग्रंथ का अथवा तिरुवल्लुवर महर्षि का जो काल है, जो समय है, वो पहली शताब्दी माना गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादकोऽयं ग्रंथः। धर्म अर्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथः। यह जो ग्रंथ है वो धर्म, अर्थ और काम का प्रतिपादक है। अर्थात धर्म, अर्थ और हमारी कामनाएं जो होती है वो किस प्रकार की होती है, इन सभी चीज़ों को बताने वाला है। त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। 3 भागों में यह ग्रंथ बटा हुआ है, 3 भागों में यह ग्रंथ प्राप्त होता है। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति। इसका जो पहला शब्द है तिरु, यह शब्द श्री अर्थात लक्ष्मी का वाचक है। अतः तिरुक्कुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। इसमें जो तिरुक्कुरल, ये जो शब्द, इस ग्रंथ को जो संज्ञा मिली है, जो नाम मिला है, यह नाम, यह संज्ञा हमें यह अभिप्रेत करता है, यह बताता है कि श्रिया अर्थात लक्ष्मी, युक्ता वाणी, लक्ष्मी से युक्त जो वाणी है वो इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलती है। मतलब इसकी ग्रंथ की जो भाषा है वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, समृद्धि स्वरूपा है। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यम सरसबोधगम्य पद्यैः प्रतिपादितम् अस्ति। इस ग्रंथ में मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए जीवनोपयोगी सत्य सरस और सुबोध रूप से पद्यों के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है। आइए इसका हम पहला पद्य पढ़ते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। पिता पुत्राय बाल्य महत् विद्याधनम यच्छति। पिता जो है पुत्र को बचपन में महत् विद्याधनम मतलब महान विद्यारूपी धन, महत्वपूर्ण विद्यारूपी धन देता है। अस्य पुत्रस्य पिता किम तेपे। क्या इसके जो पुत्र का जो पिता है, क्या वो तप करता है? तो उसका जो तप है वो तप कब फलीभूत होता है कि जब उसका पुत्र यह कहे कि पिता के कितना तप किया है मेरे लिए। ये जो उसका कथन है पुत्र का, ये उस पुत्र का कथन ही उस पिता के लिए कृतज्ञता का सूचक है। ठीक है। पुत्रस्य अस्य पुत्रस्य पिता किम तेपे इति युक्ति ही तत्कृतज्ञता अस्ति। ठीक है। एक पिता के लिए पुत्र की जो कृतज्ञता है वो किस प्रकार है कि मेरे पिता ने मेरे लिए कितना तप किया है। यह जो उक्ति है, ऐसा समझना, ऐसा बोध करना कि एक पिता अपने पुत्र के लिए कितना तप करता है, कितना परिश्रम करता है, इस बात की समझ होना, यही उस पिता के प्रति उस पुत्र की कृतज्ञता है। अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेद्यदि। अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहु महात्मनः सत्वम इति तथ्यतः। अवक्रता, वक्रता का मतलब होता है कुटिलता, चतुरता,
या वक्र का हम सामान्य अर्थ भी देखें तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसा उसका अर्थ होता है। तो अवक्रता मतलब कि जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, मतलब जो सरल हो, सीधा हो, स्पष्ट हो। तो अवक्रता मतलब कि वक्रता न होना, सरलता। यथा चित्ते, जैसी चित्त में सरलता है, तथा वाची भवेत यदि, वैसी ही अगर वाणी में भी सरलता हो। कहने का तात्पर्य मन और वाणी एक समान हो, जैसी सरलता चित्त में है, मन में है, वैसी ही सरलता अगर वाणी में भी हो, तरही, तो अगर ऐसा हो जाए तो महात्मा लोग वस्तुतः उसी को उत्तम समानता की दृष्टि में रखते हैं कि वस्तुतः समानता क्या है, समत्वम इति तथ्यतः, तथ्यतः वस्तुतः समत्वम महात्मनः तदेव आहु। समत्वम अर्थात समानता, महात्मा यानी महान लोगों ने, महात्मा लोगों ने इसी को समानता कहा है। क्या समानता? कि जैसा मन वैसी वाणी जिसकी होती है, इससे बड़ा समानता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धीहि। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा छोड़कर, त्यक्त करना छोड़ देना। जो व्यक्ति धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर परुषम योभ्युदीरयेत, जो परुष अर्थात कठोर वचनों को कहता है, उदीरयेत कहता है, जो धर्मप्रद, धर्म से युक्त वाणी को छोड़कर के कठोर वाणी को कहता है, कठोर वाणी का श्रवण करता है या उस कठोर वाणी को बोलता है या सुनाता है, वह परित्यज्य फलं पक्वम, ठीक है, वह जो मूर्ख के समान पके हुए फलों को छोड़ करके भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धीहि, विमूढ़धि मतलब मूर्ख व्यक्ति ऐसा परित्यज्य छोड़ करके, क्या, पके हुए फलों को छोड़ करके भुंक्ते अपक्वम, अपक्वम अर्थात कच्चे फलों को खाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्मयुक्त वाणी को न बोलकर जो कठोर वचनों को बोलता है, कठोर वचनों का आश्रय लेता है, वह मूर्ख होता है। और ऐसा मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है जो कि पके हुए फलों को छोड़ करके कच्चे फलों को जैसे वो खा रहा हो। ठीक है। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वचने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। विद्वांसः एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, विद्वांसः अर्थात जो विद्वान लोग हैं, विवेकी लोग हैं, वही लोकेस्मिन् इस लोक में चक्षुष्मन्तः आँखों वाले प्रकीर्तिताः कहे गए हैं। कि जो विद्वान लोग होते हैं वस्तुतः उन्हें ही देखना आता है, वो ही युक्त अयुक्त अच्छा बुरा वो देख पाते हैं, उन्हीं की आँखें हैं। अन्येषाम दूसरों के वदने अर्थात मुख पर, चेहरे पर, अन्येषाम वदने ये तु ते, अन्य लोगों के चेहरे पर जो हैं वो क्या है, चक्षुर नामनी, मतलब वो नाम मात्र के लिए आंखें हैं, वो वस्तुतः सही गलत उचित अनुचित देख ही नहीं पाती। जो विद्वान लोग होते हैं उन्हीं की आंखें जो है इस संसार में आंखें कही गई है। नेत्र अर्थात नेत्र का काम क्या होता है, देखना, लेकिन क्या देखना, उचित चीज़ देखना, अनुचित का परिहार करना, योग्य देखना, योग्य मार्ग का प्रशस्त करना, योग्य मार्ग को देखना या दिखाना। तो ये जो कार्य है विद्वान लोग कर पाते हैं, इसलिए उनकी आंखें हैं। बाकी लोगों के चेहरे पर जो आंखें हैं वो आंखें होना और नहीं होना बरोबर ही, वो केवल नाम मात्र की आंखें हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन सविवेक इति रीतः। यत् प्रोक्तम जो कहा गया है, येन केनापि जिस किसी के भी द्वारा, जिस किसी के भी द्वारा जो कुछ भी जिस प्रकार से भी कहा गया है या कहा जाता है, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसका वास्तविक अर्थ का निर्णय लगा पाना, उसको वास्तविक रूप में ग्रहण कर पाना, ऐसा जो कार्य है, कर्तुम शक्यो भवेद्येन, ऐसा कार्य जो कर लेता है, जिसके द्वारा कर लिया जाता है, सह विवेक इति रीतः, उसे ही विवेक कहा गया है। कहने का तात्पर्य जिस तत्व के द्वारा, जिस बुद्धि क्षमता के द्वारा किस व्यक्ति ने किस बात को किस अर्थ में या किस प्रकार से कहा है, उसका वास्तविक या सटीक अर्थ लगा लेना, ऐसा कार्य जो व्यक्ति कर लेता है वह विवेकी कहलाता है। और जिसके द्वारा ये काम होता है उस तत्व को, उस बुद्धि क्षमता को विवेक कहते हैं। आजकल हम देख रहे हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? क्योंकि विवेक नहीं होता है, बुद्धि की उतनी क्षमता नहीं होती है। अगर बुद्धि क्षमता उतनी हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का प्रश्न ही नहीं है। अगर आप जिससे बात कर रहे हैं अगर वो आपका मित्र है, तो आपके मित्र के साथ आपका व्यवहार इतना प्रगाढ़ होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है या क्या उसका वक्तव्य है, क्या उसकी मनीषा है, क्या उसकी इच्छा है, ये सब चीज़ें आपको उसके अपने विवेक से ही पता लग जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं विवेक की कमी है, बुद्धि क्षमता की कमी है। तो जिसके द्वारा
जिस विवेक क्षमता के द्वारा, जिस बुद्धि क्षमता के द्वारा हम जिसके द्वारा भी जो कुछ भी बात कही गई है उसका वास्तविक अर्थ अगर हम लगा लेते हैं तो उसी तत्व को विवेक कहा गया है। वाक्पटुर्धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परेर्न परिभूयते। यह मंत्री, जो मंत्री वाक्पटु है, अच्छा बोलने वाला है, बोलने के ऊपर उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण है, कब कहाँ कैसा क्या बोलना चाहिए वो सब उसके अंदर बुद्धि है, उतना ज्ञान है, धैर्यवान है, धैर्य है उसके अंदर। सभायाम अपि अकातरः अस्ति, सभा में भी जो है वो कैसा है, निडर है। कातर यानी भीरु, मतलब डरने वाला, तो वो कातर नहीं है, निडर है। सह परैहि केन अपि प्रकारेण न परिभूयते, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसको कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता। किसको? ऐसा मंत्री जो वाक्पटु हो, धैर्यवान हो और सभा में निडर होकर के बोल सके। ऐसा जो मंत्री होगा, ऐसा जो व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को किसी के भी द्वारा पराजित करना संभव नहीं है, उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। यह अर्थात जो आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, जो अपना कल्याण यानी स्वयं का कल्याण और प्रभूत यानी बहुत अधिक सुख चाहता है। अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और पर्याप्त मात्रा में सुख चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? सह परेभ्यः अहितम कर्म कदापि न कुर्यात्, तो उसको दूसरों के लिए कभी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के साथ अगर गलत करोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका फल मिलेगा ही, आपके साथ भी कुछ ना कुछ गलत अवश्य होगा। तो अगर अपना सुख चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, अपना मंगल चाहते हो, तो किसी दूसरे के लिए भी हमें बुरा या गलत नहीं सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। ठीक है, आचारः एव प्रथमः धर्मः, आचार यानी सदाचार, उत्तम आचार, उत्तम आचरण, यही जो है पहला धर्म है। ऐसा कौन कहता है? इत्येतद् विदुषां वचः, यह विद्वानों का वचन है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। ठीक है, तस्माद् रक्षेत् सदाचारम, इसलिए प्राणों से भी अधिक, प्राणेभ्योऽपि विशेषतः सदाचारम रक्षेत्, इसलिए प्राणेभ्यो अपि, प्राणों से भी विशेषतः, विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। किसकी? सदाचार की। आचरण जिसका अच्छा होगा, आचरण जिसका शुद्ध होगा, आचरण जिसका उत्तम होगा, उसका धर्म भी उत्तम होगा, उसका जीवन भी उत्तम होगा और उसके जीवन में सभी कार्य उत्तम ही होंगे। तो अगर हम हमारा पहला धर्म जो सदाचार है उसको अगर ठीक तरह से पालन कर लेते हैं, पहले धर्म का, सदाचार रूपी प्रथम धर्म का अगर हम ठीक तरह से पालन कर लेते हैं तो हमारा जीवन मंगलमय ही होगा, हमारे जीवन में कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता। ऐसा कौन कहता है? आचारः प्रथमो धर्मः, सदाचार ही हमारा पहला धर्म है। इत्येतद् विदुषां वचः, यह विद्वानों का वचन है, इसलिए हमेशा प्राणों से भी अधिक हमें हमारे आचरण की रक्षा करनी चाहिए, हमारा आचरण कभी खराब न हो जाए, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से तिरुवल्लुवर जी के कुछ पद्य इस पाठ में निहित थे जो हमने पढ़े। हम आगे भी इसी प्रकार अन्य सभी जो पाठ हैं उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, उनके अंदर क्या विशेष, क्या गूढ़ मत छुपा है, क्या गूढ़ रहस्य है, उस रहस्य को जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। सिंधु इंस्टीट्यूट में अनेक प्रकार के उपक्रम होते हैं, उन उपक्रमों के साथ बने रहें। धन्यवाद।